Happy Trans Visibility Day! Happy Trans Visibility Day! Happy Trans Visibility Day! सबको बहुत बहुत मुबारक हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया नाज और आप देख रहे हैं मूरत टीवी। जैसा कि आप सबको पता है कि मूरत टीवी का विजन क्या है, आज एक बार फिर उसी विजन को मद्देनज़र रखते हुए हम हाजिर हुए हैं, क्योंकि आज है बहुत ख़ास दिन जिसको हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। आज के दिन की मुनासबत से हम लोग बल्कि खुली फ़िज़ा में, खुली हवा में और आज़ादाना माहौल में आज ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी, जो कि ख्वाजा सराओं का आलमी दिन हर पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जाता है, जिसे रेचल क्रैंडल क्रॉकर्स नाम के एक एक्टिविस्ट थी जिनका ताल्लुक यूएसए से था। उन्होंने इसकी बुनियाद रखी और बुनियाद रखने के अगराज़ व मकासद ये थे कि ख्वाजा सराओं की विजिबिलिटी, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की विजिबिलिटी को पूरी दुनिया में आम किया जाए। आज के दिन उन्होंने ये एम किया, आज के दिन उन्होंने इसका अज़म उठाया कि हम ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को पूरी दुनिया में विजिबल करेंगे और इनको एम्पावर करने की कोशिश करेंगे। अपनी तमहीद को शॉर्ट करते हुए मैं आपको अपने मेहमानों का तारुफ करवाती जाऊँ। मेरे खसूसी मेहमानों में मेरे साथ मौजूद हैं हीरो पाकिस्तान फरहान वालाए, जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं। ऑलरेडी आप इनके हमारे साथ बहुत सारे प्रोग्राम देख चुके हैं कि कोई ईद हो, शब बारात हो, रमज़ान मुबारक हो, या कोई राशन डिस्ट्रीब्यूशन हो, या सीज़न क्लोज हो, और फरहान साहब पेश आपको नज़र आते हैं। उनके साथ मौजूद है हमारी मिस्ट्रेस नंबर 1 अलविशा खान, जो कि रिसेंटली अभी मॉडल नंबर 1 मुंतखब हुई हैं, एक पूरा कॉन्टेस्ट, एक पूरे कंपटीशन में से विन करके। उनके साथ मौजूद है हमारी मिस्ट्रेस मॉडल नंबर 2 जोया खान। मेरे लेफ्ट साइड पे मौजूद है मिस जेनिफर रोज़, जो कि रिसेंटली हमारे एक मेगा इवेंट में मिस कल्चर पाकिस्तान नॉमिनेट हुई हैं। पाकिस्तान के सारे सूबों को रिप्रेजेंट किया था, जिनमें सूबा पंजाब जो तहजीबों का गहवारा है, इन्होंने बहुत खूबसूरत अंदाज में सकाफ़त को, रवायात को उसको प्रेजेंट किया। और ना सिर्फ इनको हॉल में वोटिंग हुई बल्कि पब्लिक रेटिंग माशाल्लाह इनकी इतनी ज़्यादा थी कि हम मजबूर थे कि अब जेनिफर रोज़ साहिबा जो है इनसे आगे कोई दूसरा नंबर लेके नहीं जा सकता था। उनके साथ मौजूद है हमारी आप सबकी फेवरेट एस्ट्रोलॉजर स्टार मैडम मोमो। तो मैं चाहूँगी पुरतबाक तरीके से और एक वार्म वेलकम करें हमारे आज के सब खूबसूरत मेहमानों का। तो हम बात शुरू करते हैं फरहान साहब से। अस्सलाम वालेकुम फरहान। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। सबसे पहले तो आपको ट्रांसजेंडर विजिबिलिटी डे मुबारक हो। थैंक यू सो मच, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने आज का दिन भी मिस नहीं किया और आप कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करते जिसमें विजिबिलिटी ट्रांसजेंडर्स की हो। तो मैं समझती हूँ कि हम लोग बहुत लकी हैं कि हमें आप जैसे एक एम्बेसडर मिले और आप जैसे हम एक दोस्त मिले, और जो हमेशा हमारी खुशियों में, हमारी गमियों में साथ देते हैं। आपने ना सिर्फ वर्बली, मुझे आज भी याद है कि हमारी 2 साल पहले मुलाकात हुई थी एक जगह पे, तो इन्होंने वर्बली में से जिक्र किया था, जैसे अक्सर मीटिंग्स में, कॉन्फ्रेंसेस में लोगों से मुलाकात होती है, तो उन्होंने कहा था मैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए काम करना चाहता हूँ। लेकिन आज के दिन मैं ज़रूर ये बताना चाहूँगी कि इन्होंने ना सिर्फ प्रैक्टिकली काम किया, काम करके दिखाया, और मेरी कम्युनिटी अल्हम्दुलिल्लाह इनकी तालियाँ बताएंगी कि इनसे कितने खुश हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने हमेशा हमारी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का बहुत ख्याल रखा है। थैंक यू। और मैं सच्ची दिली तौर पे मैं आपसे बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और क्योंकि लोग वर्बली बहुत कुछ कहते हैं, प्रैक्टिकली नहीं करते। बिल्कुल ऐसा आपने प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट करके दिखाया। तो आपके ख्याल में आज का जो दिन है उसकी मुनासबत से आप कोई तासरात पेश करना चाहेंगे आज के दिन की मुनासबत से? आज का दिन मैं यही कहना चाहूँगा कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ख़ासतौर पे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए, क्योंकि जिस तरह से आज अभी से कुछ दिन पहले जिस तरह आप अभी जिक्र कर रही थी कि आपने किस तरह से मेगा इवेंट्स वगैरह करवाए, उसमें ट्रांसजेंडर्स को विजिबल किया, उनको जो इस वक्त हमारे बाकियों के सामने रोल मॉडल बनकर बैठे हैं यहाँ पर। तो मैं इस बात के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ
हूं और मैं जिस तरह से आपने प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके दिखाया कि किस तरह इनमें मौजूद टैलेंट को, इनकी एबिलिटीज को, इनके हुनर को आपने मुतारिफ करवाया बहुत सारे लोगों के सामने, खासतौर पे जो आपका फैशन शो था उसमें मैं देख रहा था कि बहुत सारे लोग जो है वो हैरान थे कि क्या ट्रांसजेंडर भी इतने बेहतरीन अंदाज में कैटवॉक करके दिखा सकते हैं, क्या वो उनका पहनावा इतना खूबसूरत हो सकता है, क्या उनका मेकअप इतना खूबसूरत हो सकता है। तो उस वक्त मैंने लोगों को ये तमाम बातें जो इस वक्त मैं गिनवा रहा हूँ पॉइंट्स आपको, ये मैंने लोगों को डिस्कस करते हुए सुना कि यानी लोगों को इस बारे में अंदाजा ही नहीं था कि क्या ट्रांसजेंडर्स में इतना टैलेंट भी हो सकता है। तो इसी हिसाब से ये दिन मैं कहता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आज कल आपने जिन लोगों को विजिबल कराया था, आज आप उनको इस चैनल पे और इस एपिसोड में माशाल्लाह सबको दिखा रही हैं, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि आज का दिन ही विजिबिलिटी का बिल्कुल है। हमने इन लोगों को शोकेस करना है और बताना है कि मूरत टीवी सिर्फ कहता नहीं है, करके दिखाता है कि हम लोगों ने कहा था पिछले साल, मुझे अच्छी तरह से याद है कि आज ही के दिन का प्रोग्राम अगर आप उठा के देख लें तो हमने कहा था कि नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह हम ज्यादा मजीद जोशो खरोश से प्रोग्राम सेलिब्रेट करेंगे, और वो आज नजर हम सेलिब्रेशन भी कर रहे हैं और हमारे साथ हमारी रोल मॉडल्स भी हैं, और जो कि वही आप वाली बात की लोगों का माइंडसेट ये थोड़ा सा चेंज हुआ है। जी हाँ, अदरवाइज पहले लोगों का माइंडसेट था कि ख्वाजा सराज सिर्फ बैटिंग कर सकते हैं, जी हाँ, ये सिर्फ एनी अदर नेगेटिव एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सकते हैं या ज्यादा ज्यादा नाच गाना कर लेंगे। हमने साबित किया कि हमारी कम्युनिटी में इतना टैलेंट है, स्किल्स है, आर्ट है कि ये एक रोल मॉडल भी बन सकते हैं। तो अब चलते हैं हम अपनी फर्स्ट क्लास मॉडल नंबर 1 मिस अलविशा खान की तरफ, कि अलविशा खान आज के दिन की मुनासबत से क्या महसूस कर रही हैं, और माशाल्लाह से क्राउन भी आपने वियर किया हुआ है, तो आपका उस दिन के बाद क्राउनिंग सेरेमनी के बाद आज पहला शो है, तो आज के दिन आप कैसा फील कर रहे हैं, अपने एहसासात, अपने तासरात हमारे हाजरीन और नाजरीन दोनों को बताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आज मेरे सर पे क्राउन है, इसका क्रेडिट आपको जाता है, सोनिया नाज को, मूरत टीवी को जाता है, और जो हमारे जजेस हैं जिन्होंने ये राइट फैसला लिया, मुझे चूज़ किया, उनका भी थैंक यू सो मच। उसके बाद मेरी गुरु, मेरी माँ, मेरी बहनें, मेरे जितने भी दोस्त हैं, सबकी दुआओं का ये नतीजा है बेशक। और उसके बाद मैं अपने आप पे प्राउड फील करती हूँ इस क्राउनिंग के बाद, कि मुझे ये नहीं था कि मैं सिर्फ अपनी कुछ अदर एक्टिविटीज़ लाइक डांस वगैरह के पार्टीज़ में ही रक्स कर सकती हूँ, मुझे नहीं पता था कि मैं इतना बड़ा नाम कमाऊंगी। तो ये सब कुछ मेरे जो साथ मेरे फ्रेंड्स सबकी दुआओं का नतीजा, कुछ मेरी अपनी भी मेहनत थी। मैं उस दिन के बाद अपने आप पे प्राउड फील करती हूँ और बहुत ही अच्छा फील होता है। दैट्स वेरी गुड। देखें, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हमारी कम्युनिटी अपने आप में, जो कि आज से पहले अपने आप को अंडर एस्टिमेट समझती थी, अंडर कॉम्प्लेक्स रहती थी, आज उनके अल्फाज है कि मैं अपने आप में प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं भी पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी हूँ और मैं भी इस मुल्क का हिस्सा हूँ, और मेरी विजिबिलिटी हो रही है और एक अच्छे अंदाज में हो रही है। ये बड़ी एक खुशाइन बात है। चलें अब हम आते हैं हमारी दूसरी मेहमान मिस ट्रांस नंबर 2, जो कि हमारी सेकंड मॉडल हैं और इन्होंने भी क्राउन विन किया, और इनकी क्या एहसासात हैं, क्या तासरात हैं, क्या आज से पहले इनकी ये जो चेहरे पे हमें स्माइल नज़र आ रही है, क्या ऐसी स्माइल थी, और ये कैसा फील करती थी पहले में और अब में, क्या फ़र्क है? जी सोनिया जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मूरत टीवी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिसकी वजह से आज इसमें मंच पर आ गई हूँ, ठीक है, और ये सारा क्रेडिट आपको जाता है, और मेरी जेनिफर आपी हैं जिनकी वजह से आज इसमें मंच पर आ गई हूँ। चलिए, ये तो आपने क्रेडिट हम सबको दे दिया, आपकी मेहरबानी की आपने एक्नॉलेज किया, अप्रिशिएट किया, वरना लोग तो मानते नहीं है। चले, ये तो हो गया, लेकिन आपकी पर्सनल फीलिंग्स क्या हैं, आप कैसा फील कर रही हैं आज? क्योंकि ये एक मंच नहीं है, अभी आपने एक और ब्यूटी पेजेंट में सिलेक्ट हो गई हैं, शायद आपको नहीं पता, एक सरप्राइज आपके लिए, और उस आपने उस ब्यूटी पेजेंट में जाना है, फिर उसके बाद में नेशनल जाना है, फिर इंटरनेशनल जाना है, अभी आप लोगों की बहुत सारी स्टेजेस में पार करनी है, और हम इसी प्लेटफॉर्म से इंशाल्लाह सारा कुछ करेंगे। तो इस खुशी को, इस एहसास को आप क्या नाम देंगी? मैं क्या कहूँ, जिस मंच तक मैं आ गई हूँ, इससे आगे मेरे लिए खुशी की और कौन सी बात हो सकती है। अच्छा, इससे आगे मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैं इस स्टेज तक आ जाऊंगी, क्योंकि इससे पहले ऐसा कुछ भी नहीं था सोनिया जी। हाँ, ठीक है, और मैं कुछ भी अभी कह सकती, मेरा खुशी का इजहार है, मैं समझ सकती हूँ। हाँ, मतलब शी स्पीचलेस के उसकी वजह ये है कि ये बहुत सादगी में रहती थी,
मुझे याद है कि जब मैं इनके घर फर्स्ट टाइम गई तो इन्होंने पूरी वो चादर आंटियों की तरह लपेटी हुई, और इन्होंने मैंने इनसे कहा कि तुम्हारे कट्स इतने प्यारे हैं, तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम ये आंटियों और माइयों की तरह क्यों रहती हो। तो इसको वो बात जो है ना, तो उस वक्त तो शायद मजाक लगी। हाँ। मैंने, याद है आपको जी, कि मैंने आपको कहा था कि आंटियों की तरह क्यों रहती हो, क्यों तुम्हारे रहती इतने हो? प्यारे कट्स हैं, अल्लाह ने हाँ। तुम्हें इतना हसीन बनाया है, अपने को थोड़ा ग्रूम करो, अपने टैलेंट को दिखाओ, थोड़ा बाहर आओ। और आपने देखो कि आपने कि मेरी बात पे अमल किया है, तो आज माशाल्लाह से इन्होंने मेहनत भी की है इसमें। मैं समझती हूँ आपकी एफर्ट भी है, आपकी स्ट्रगल भी है, आपने रेसल्स भी अटेंड की हैं। एक तो वो शो था जो नाजरीन ने देखा और हाजरीन ने देखा, उसके पीछे एक एफर्ट थी। ये लोग बाकायदा रेसल पे आते थे, हम लोग इनकी रेसल करवाते थे, मेहनत हम भी करते थे और मेहनत ये भी करते थे। लेकिन वो मेरे ख्याल में कोई 30-40 लोगों में से सिलेक्शन होना, ये बड़ी बात थी जी कि इन लोगों ने बहुत अच्छा जो है ना वहाँ पे प्रेजेंट किया। जी सोनिया जी। तो अब आएंगे नाजरीन मिस जेनिफर रोज़ की तरफ आएंगे, जिन्होंने पाकिस्तान के सूबा पंजाब को इतने खूबसूरत अंदाज में प्रेजेंट किया कि आज वो मिस कल्चर पाकिस्तान का ताज लिए बैठी हैं। तो हम पूछेंगे कि मिस कल्चर पाकिस्तान की क्या व्यूज़ हैं, क्या कमेंट्स हैं, क्या तासरात हैं और क्या खुशी के एहसासात हैं। सो लेट्स मूव टू मिस जेनिफर रोज़। हाँ जी जेनिफर जी, सबसे पहले मैं सलाम पेश करूंगी आपको और फरहान सर को, और उसके बाद मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगी जो कि आज ट्रांसजेंडर विजिबिलिटी डे है, उस हवाले से आप सबको मुबारक हो, खैर मुबारक। और जहाँ तक आपने ये बात की है कि मिस कल्चरल का जो पंजाब को प्रेजेंट मैंने किया है, तो आप बिलीव करें कि मुझे भी पाकिस्तानी होने का एहसास हुआ है। और मैं ये समझती हूँ कि हमारे तबके को आज तक कभी किसी ने इतना ज़्यादा मतलब खूबसूरती से दिखाने की कोशिश ही नहीं की। और जब मैंने पाकिस्तान के एक सूबे को प्रेजेंट किया और मुझे मतलब मैं विनर करार पाई, तो मुझे यकीन करें मेरी खुशी की इंतहा नहीं थी। तो इस चीज़ का सारा क्रेडिट आपको जाता है सोनिया, मूरत टीवी को जाता है, आल टीम को जाता है। मैं उनकी बेहद मशकूर हूँ जिन्होंने मुझे ऐसे मंच पे ला खड़ा किया है। थैंक यू। थैंक यू सो मच कि आपने हमें अप्रिशिएट किया, लेकिन आपको भी क्रेडिट बहुत ज़्यादा जाता है। आपने मेहनत की और एक एक चीज़ का आपने ख्याल रखा कि पंजाब के कल्चर में लाचा, वो कुर्ता, और उसके बाद इनके साथ जो रांझा थे उनकी वो हर चीज़ ना, उनका वो पहनावा, इवन कि मुझे अच्छी तरह से याद है कि एंड पे आके इनका एक ढोलना रह गया था, तो इन्होंने कहा कि जब तक मैं स्टेज पे नहीं जाऊंगी, ये बैक ऑफ द स्टेज बात है, जब तक मेरा ढोलना नहीं आएगा। वो जो था मतलब दैट वाज आल्सो द पार्ट ऑफ पंजाब कल्चर। असल में सोनिया जी देखें, मैं ये समझती हूँ कि आपने अगर हम लोगों के लिए इतनी एफर्ट की है, हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए मौका दिया है, प्लेटफॉर्म मुहैया किया है, तो हम लोगों का भी काम बनता है कि उसके लिए हम दिन रात और सर तोड़ मतलब कोशिश करें कि उसमें अपने आप को हमने साबित करना था। क्योंकि आपका जो अज़म था वो यही था कि मैं अपनी कम्युनिटी को दिखाना चाहती हूँ कि ये भी कुछ कर सकती हैं, ये भी इस काबिल हैं कि आम पब्लिक के शाना बेशाना ये भी खड़े हो सकते हैं। तो मैं उसमें कमी कैसे रहने देती। मैंने एक एक दिन, एक एक टाइम जो भी था मेरे पास था, सारा का सारा फोकस इसी चीज़ पे था कि मैंने एक पंजाब के सूबे को मैंने प्रेजेंट करना है, तो उसमें किसी चीज़ की कोई कमी ना रह जाए, ताकि देखने वाले लोग कहें कि हाँ यार इनके अंदर भी क्वालिटी है। इसलिए मैंने ये किया। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने हमारा सर फख्र से बुलंद कर दिया कि जो कि हम मेन स्ट्रीम सोसाइटी को दिखाना चाहते थे और बताना चाहते थे कि हमारी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जो है ये भी किसी से कम नहीं है। इनमें हर तरह के आर्टिस्टिक माइंडेड और टैलेंटेड लोग मौजूद हैं। आप लोगों ने प्रूफ किया, आप लोगों ने दिखाया कि हमने अगर आपको प्रमोट किया है, हमने आपको ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया है, तो आपने इस मौके को बिल्कुल ज़ाया नहीं होने दिया कि हमारी ये ज्यूरी की सिलेक्ट की हुई मॉडल्स जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं। और इतना बड़ा दिन, मामूली दिन नहीं है ये। जैसा कि मैंने बताया कि वुमेंस डे होते हैं, फादर्स डे होता है और वैलेंटाइंस डे होता है, इसी तरह ही ट्रांसजेंडर्स डे होता है और ये इंटरनेशनली सेलिब्रेट किया जाता है। और मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ ताकि जिन लोगों को नहीं पता उनको ही पता लग जाए। सोनिया जी, मैं एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगी आप सबके साथ भी और आपके साथ भी। एक बड़ा ख़ास नाम जो मैं अभी नहीं ले पाई, तो मैं उनको दोबारा से रिपीट करूँगी और उनको मैं भरपूर तरीके से अप्रिशिएट करूँगी जिन्होंने हमें अप्रिशिएट किया जब सेरेमनी थी ये फ्लैटिस होटल में। तो मैं नाम लेना चाहूँगी समन शाह जी का, जो मिस पाकिस्तान है। तो उनको मैं बहुत मिस कर रही हूँ, अगर वो यहाँ पे होती तो मुझे बहुत अच्छा लगता।
क्योंकि माशाल्लाह से वो इतनी हम्बल, इतनी केयरिंग हमारे लिए हैं। मैंने उनका जो जज्बा देखा, जो उनका प्यार देखा हमारी कम्युनिटी को लेके, हालांकि वो एक फीमेल हैं, तो मतलब वो मतलब इग्नोर भी कर सकती थी या किसी न किसी जगह पे हमें मतलब वो फील भी करवा सकती थी। तो मैं सलाम पेश करती हूँ समन शाह जी को, जिन्होंने हमें बहुत प्यार दिया, हमारी कम्युनिटी को सपोर्ट किया और दिल से किया। तारीफ वो होती जो किसी के बैक पे हो, मुंह पे तो हर कोई तारीफ कर देता है, और बहुत कम लोग ऐसे कि माशाल्लाह वो जिस क्लास में हैं, उन्होंने मिस वर्ल्ड का, मिस यूनिवर्स का टाइटल जीता, उन्होंने मिस पाकिस्तान का टाइटल जीता, उन्होंने मिस मलेशिया का, मिस यूके का, और वो वाहिद पाकिस्तानी खातून है एक साल में उन्होंने 15 से ज्यादा टाइटल विन किए और पूरी दुनिया में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। तो मैं ये उनके लिए तालियां होनी उनके लिए, स्पेशली समन शाह जी के लिए तालियां माशाल्लाह। और नो डाउट शी इज़ अ वेरी ग्रेट पर्सनैलिटी, बहुत अच्छी इंसान है, और कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट उनका भी हाथ था ये ब्यूटी पेजेंट करवाने में। बिल्कुल बिल्कुल। जब मैंने उनको देखा, मेरी वो फ्रेंड है बड़ी अच्छी, मेरी उनसे मुलाकात हुई, तो जब मैंने उनके सर पे ताज देखा तो मेरे दिल में आया कि मेरी ट्रांस कम्युनिटी के सर पे भी ताज आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। कि अगर लड़कियां इस तरह के कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रही हैं तो मेरी ट्रांस कम्युनिटी क्यों नहीं कर सकती। तो हम आते हैं अपनी एस्ट्रोलॉजिस्ट स्टार मैडम मोमो की तरफ, और आज के दिन की मुनासबत से हम उनसे भी व्यूज़ लेंगे और उनके भी तासरात पूछेंगे कि उनके तासरात आज के दिन के हवाले से क्या हैं। पहले तो इस दिन के हवाले से सबको बहुत मुबारक, और सबको ये जो सारा कुछ कर रही हैं सोनिया नाज, जो हमारे अवार्ड हुए, जो ताज हुए, तो हमारे जो साथ फरहान साहब हैं, बहुत शुक्रिया उनका कि हमें यहाँ तक लाने, ख़ास तौर पे मुझे, मैं तो इसमें नहीं आना चाह रही थी ना, तो काफ़ी लोग वो कंफ्यूज होते हैं, तो ये सोनिया को क्रेडिट जाता है कि वो हम जैसे लोगों को सामने ले आती हैं कि जो उसमें टैलेंट है उसको बाहर निकालने लेके आए। तो बहुत थैंक यू सोनिया का कि हमें इधर लेके आ गई, और भी कोई अगर आना चाहे प्लीज़ जिसमें टैलेंट है तो ये सोनिया जी से बात करें तो वो आपको पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाती है। मोस्ट वेलकम, बहुत शुक्रिया, मोस्ट वेलकम मामा। मामा बात पता है क्या है, मेरी कोशिश होती है कि मैं सितारे और मैं वो हीरे ढूंढती हूँ जो मेरी कम्युनिटी में हैं, और वो टैलेंट ढूंढती हूँ और जो छुपा हुआ है। और जैसा कि एक मिसाल जोया खान की है, ये एक टैलेंट था जो बहुत ज़्यादा छुपा हुआ था, बहुत सी तंग गलियों में और तंग लोगों की सोच में, और हाँ, और बल्कि ये खुद भी बहुत ज़्यादा नैरो माइंडेड थी। आज वो एक ट्रांस मॉडल नंबर 2 है, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है। आप एक बहुत बड़ा टैलेंट थी, जो सितारों की चाल आपने प्रोग्राम देखा और हमारी इतनी व्यूवरशिप आई, इतनी उसकी रेटिंग आई माशाल्लाह से, और पूरी दुनिया में आज भी इनके पूरी दुनिया में फैन फॉलोअर्स हैं, उसके लिए क्लैप होनी चाहिए। इतना बड़ा टैलेंट था इनके पास, ये एस्ट्रोलॉजिस्ट थी और इनको खुद नहीं पता था कि मैं एस्ट्रोलॉजिस्ट हूँ। और हमने इसी मंच पे, इसी स्टेज पे बैठ के ऐसे ऐसे सेलिब्रिटीज आए, हमने उनके प्रोग्राम किए इनके साथ मिलके, वो लोग कि जो इस चीज़ पे बिलीव भी नहीं करते, इस चीज़ को नहीं मानते, वो यहाँ से मान के उठे हैं कि वाकई इन्होंने जो प्रेडिक्शंस की वो ठीक थी। तो इट्स मीन कि टैलेंट छुपा हुआ है, हमारी कम्युनिटी में टैलेंट है लेकिन छुपा हुआ है, हम उभारते रहते हैं और उभारते रहेंगे। पहले दिन से मैंने सोनिया को पुरज़म देखा है और काफ़ी चीज़ें मैंने इनके अंदर देखी, तो मैंने कहा सोनिया माशाल्लाह कोई किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो देर किस चीज़ की है, तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि हमारी कम्युनिटी का एक नाम भी हो और हमारी कम्युनिटी को इससे सहूलत भी हो। तो माशाल्लाह से इसने भी फिर अपने आप में और अल्लाह से दुआ की, और अल्लाह पाक ने आज उसको एक मूरत टीवी चैनल के नाम से इज़्ज़त दी जो आपके सामने है। माशाल्लाह से मैं कहना चाहूँगी सब क्लैप करें एक दफ़ा फिर सोनिया के लिए। ये नहीं कि खाली अल्फाज है हमारे तारीफ के, ये तो इन्होंने फिर मेरे लिए तारीफ कर दी, मैं अपनी तारीफ नहीं करवाना चाहती थी। मैं ये आपको बताना चाह रही थी कि जब मैं पहले दिन इनसे मिली, ये कुछ साल पहले की बात है, और मैंने उस वक्त इनको मैंने जब जजमेंट की तो मैंने इन्हें कहा कि जेनिफर आपके अंदर बहुत टैलेंट है, लेकिन छुपा हुआ है जी, आपको याद है? जी बिल्कुल। आप एक ऐसा हीरा हो जिसको सिर्फ एक जौहरी की ज़रूरत है, आप में टैलेंट बहुत है, जो चीज़ें आपके अंदर है मैंने किसी आम मूरत में नहीं देखी। और उस वक़्त मैंने ये कहा कि अगर मुझे कभी मौका मिला तो मैं आपके टैलेंट को सामने लेके आऊँगी, और वो अल्लाह पाक की ज़ात ने मौका दिया, और हमने वो टैलेंट ना सिर्फ सामने लाए बल्कि आप लोगों ने देखा,
हमने देखा, सबने देखा, और आज वो मिस कल्चर बिल्कुल बिल्कुल सोनिया जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा और ऐसा ही हुआ। आज तक हम फिल्मों में देखते थे ताज पहनाए जा रहे हैं, हीरोइंस को पहनाए जा रहे हैं और वो स्लैशेस पहनाए जा रहे हैं, तो सिर्फ वो टीवी की फिल्मों की हद तक था। हालांकि हम लोगों का भी दिल करता हम भी एक मॉडल्स हों, हम भी फिल्मों में आए या हम भी कुछ ऐसे पहनावे जैसे कि हम पहनती हैं, साड़ियाँ पहनती हैं, लहंगे पहनती हैं, तो इसी तरह हमारे दिल में आता था कि हम भी कभी ताज पहन सकती हैं, हम भी कभी ऐसे स्लैशेस पहन सकती हैं नंबर 1 के 2 के। तो वो जो ख्वाहिश थी, वो जो ख्वाब था, वो आपने पूरा कर दिया। सो मैं बड़ी हैप्पी हूँ, बहुत हैप्पी हूँ। थैंक यू सोनिया, अगेन थैंक यू। पर ये सारी बात हो रही थी कि दूसरों के टैलेंट को, उनकी एबिलिटीज़ को सामने लाने की बात हो रही थी। यहाँ पे मैं एक और चीज़ ऐड करूँगा कि सोनिया की एक ये भी क्वालिटी है कि इन्होंने कभी भी बाइस्ड होकर ना ओपिनियन दिया है, ना लोगों को मौका दिया है कि कोई ये नुक्ता उठा सके कि जी शायद इस फैसले में सोनिया का कोई हाथ था, या शायद यहाँ पर सोनिया ने आके न्यूट्रल होकर नहीं फैसला किया। अब जैसे ये सब आपके सामने विनर्स बैठे हुए हैं क्राउन्स पहन कर, इनको ऐड करने से लेकर इनकी सिलेक्शन तक सोनिया का बीच में कोई रोल नहीं था। ये सारे का सारा फैसला इन्होंने तीनों जजेस के हाथ में दिया हुआ था, और उन तीनों जजेस में कोई एक भी नहीं था कि जो ट्रांसजेंडर था, हाँ। कि जिसके बेसिस पे कोई ये नुक्ता उठा सके कि जी तीनों जजेस में से फलाना ट्रांसजेंडर था। उन्होंने अपना कोई बाइस्ड ओपिनियन दे दिया किसी एक की फेवर में जो उनका फेवरेट है। तो जजेस का पैनल जो था वो 2 खवातीन पे, 1 मर्द पे मुश्तमिल था, और उसके बारे में कोई ये नहीं कह सकता कि कोई इनमें से किसी को पहले से जानता था, या किसी को कोई इनका नाम भी मालूम था, या किसी को पता था कौन कितना ज्यादा टैलेंटेड है। हम लोगों ने खुद से इनको फैशन शो में देखा, इनकी कैटवॉक देखा, इनका पहनावा, ये सब चीजें हम लोगों ने मद्देनजर रख के तमाम जजेस की जो कमेटी थी उन्होंने अपना जो है ना बिल्कुल न्यूट्रल होकर एक फैसला दिया कि कौन नंबर 1 पे आएगा, कौन नंबर 2 पे, कौन नंबर 3 पे, और मेरे ख्याल में किसी ने भी उस फैसले से पे एतराज नहीं किया था। सब लोग उस फैसले से मुत्तफिक थे। और पब्लिक वोटिंग भी थी वहाँ पे, हाँ। होटल में उस वक्त फ्लैटिस में पब्लिक वोटिंग भी थी, लोगों की क्लैप्स भी बता रही थी, और मुझे सच में बिल्कुल नहीं पता था। दैट वाज द सरप्राइज फॉर मी, मुझे खुद नहीं पता था कौन फर्स्ट है, कौन सेकंड है, कौन थर्ड है। एंड तक इस डिसीजन हमारा नहीं पता था कि हमने कौन से 3 लोगों को 1, 2 और 3 ये नंबर पे सिलेक्ट किया हुआ है। जिस वक्त हम लोग स्टेज पर आए हैं उस वक्त हम लोगों ने एक सरप्राइजिंगली एक वो चीज थी कि जो इनको भी नहीं मालूम थी अब किसका नाम लिया जाने वाला है और किसको क्राउन पहनाया जाने बिल्कुल वाला ऐसा ही है। और जजेस भी कोई आम नहीं थे। जजेस भी जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि मिस यूनिवर्स पाकिस्तान थी समन शाह साहिबा, और हमारे हीरो पाकिस्तान, इनके तो बहुत सारे टाइटल और अवार्ड्स आप लोग देखते सुनते रहते हैं। फरहान वलायत थे, और सुप्रीम कोर्ट की जज साहिबा थी जो जेन्युइन जज है, उनका काम ही सारा दिन जज जो है वो करना है। यहाँ फैसला था ब्यूटी कॉन्टेस्ट का, तो मेरे ख्याल में बड़े सीनियर मैच्योर और समझदार लोग थे, और ज्यूरी का जो फैसला था उस पर हम सब लोग मुत्तफिक हैं, और हमें इस चीज़ पे कोई एतराज़ नहीं है। मेरे ख्याल में मेरी कम्युनिटी भी इस चीज़ पे मुत्तफिक और खुश है। सो एक बार हमारे जजेस के लिए एक वार्म वेलकम हो जाए। तो हम आते हैं केक सेरेमनी की तरफ। अब हम अपनी मॉडल्स के साथ, अपने स्टार्स के साथ, अपने सीनियर्स के साथ आज के दिन को सेलिब्रेट करेंगे। So let's move. Happy Trans Visibility Day! Happy Trans Visibility Day! Happy Trans Visibility Day! मुबारक हो, सबको बहुत बहुत मुबारक हो। तो नाजरीन और हाजरीन केक खा के जाइएगा। इसके बाद रिफ्रेशमेंट का भी इंतज़ाम है, वो भी हम इंशाल्लाह ताला करवाएंगे, और साथ साथ हम अपनी कम्युनिटी को राशन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो मैं आई हैव अ रिक्वेस्ट जी श्योर। ये जो आज कुछ मैं हूँ, मैंने जो पहनावा पहना हुआ है सर से लेके पाँव तक, और इसमें और जो मेरी मेहनत है जिसका मैंने फल हासिल किया, इसके पीछे मेरी गुरु नोमी जी, उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। तो मैं चाहूँगी कि मैं इस चीज़ की सेलिब्रेशन उनको यहाँ पे स्टेज पे बुला के करूँ। श्योर ऑफ कोर्स। इनकी गुरु के लिए, नोमी जी के लिए और पॉली जी के लिए तालियां। इनका कहना है कि आज मैं जो कुछ भी हूँ अपनी गुरु और अपनी मामा की वजह से हूँ, तो मैं आज का जो दिन है, अपनी जो खुशी है उनके साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ। आप कैसा फील कर रही हैं कि आपकी जो चेला है, आपकी जो बेटी है, वो आज मिस ट्रांस नंबर 1 कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और इस वक्त क्राउन पहन के बैठी हैं और आपको केक खिला रही हैं? कुछ कहना चाहेंगी? हाँ जी, माशाल्लाह सोनिया जी, ये सारा क्रेडिट आपको जाता है, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात, ये मेरा चेला और मेरी बेटी, मेरे ज़िले का नाम, मेरे शहर का नाम। आप कौन से ज़िले से हैं? ज़िले कसूर और शहर फूलनगर चूने के रहने वाली। और जिस दिन मुझे पता चला, मैं आई थी यहाँ पे। ये ज़िला कसूर से हैं, ये चूनिया से हैं। हाँ जी। मतलब हमने कोई किसी किस्म का फेवरिज्म नहीं दिया।
कि ये लाहौर से भी बिलोंग नहीं करती, कि कोई कह सके कि ये लाहौर से बिलोंग करती थी, शायद इसलिए हमने फेवर इसी बात की तो सबसे ज्यादा खुशी है ना हाँ। कि हमारे गांव जिला कसूर के गांव फूलनगर से पहले हमारी कभी इस ट्रांजिट तरह पहले का- नंबर पे आई है। तो कैसा महसूस कर रही हैं आप? बाजार है, हम खुशी तो फील कर ही रहे हैं कि वो हमारे आपके शहर चेहरे का से नाम नजर है, आ रही है। हमारा चेहरा इस नाम आपके पे है। शहर का नाम रोशन वैसे भी किया। मैडम जी आप जब भी हमारे शहर में आई हैं खुशियाँ लेके आई हैं, जब भी हमारे शहर में आई हैं रोजगार लेके आई हैं, जब भी हमारे शहर में आई हैं नौकरियां जॉब लेके आई हैं, Thank जब भी you हमारे so शहर में आई हैं कुछ ना कुछ हमें तोहफा दे के गई हैं। ये अल्लाह ये पाक या तो का हमारे खास नसीब है तो जो आपकी मेहरबानी है। माशाल्लाह आपकी ये अल्लाह तरफ से का हमें खास खुशियाँ करम मिली है, हैं, एहसान जब भी है। मैं मिली हैं। इस काबिल नहीं, मेरी कोई बसात नहीं मैं किसी के लिए कुछ कर सकूं। मेरी सिर्फ कोशिश होती है, मैं इरादा करती हूँ, फिर कोशिश करती हूँ तो अल्लाह पाक मैडम कामयाब जी, कर हम कहाँ, देते आप हैं। कहाँ? तो बस अल्लाह ताला ने ये वसीला आपकी भी तो ज़रा बनाया हुआ नवाजी ना। है कि आपने मुझे इस काबिल क्यों समझा। नहीं जी? मैं चाहूंगी अब नौमी जी जो इनकी गुरु हैं वो भी अब तशरीफ लाएं और अपनी बेटी के साथ, अपने चेले के साथ खुशियां शेयर करें। क्लैप जी नौमी जी। अस्सलाम वालेकुम सोनिया। वालेकुम कैसी हैं अस्सलाम। कैसा महसूस कर रही हैं? आपकी चेला जो है ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी में सबसे ज्यादा विजिबल है। जी जी बिल्कुल। और ग्रास रूट लेवल से थी, अपलिफ्ट हुई, एम्पावर्ड हुई जी, जी। और मिस ट्रांस नंबर 1 का वो ताज और क्राउन पहन के बैठी हैं। क्या फीलिंग्स हैं आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह सोनिया जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि मैं वर्ड्स में बता नहीं सकती कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत प्राउड चलिए आप महसूस कर रही डिटेल्स में बता दें। मैं बहुत प्राउड महसूस कर रही हूँ कि माशाल्लाह से आज मेरा स्टूडेंट इस काबिल हुआ हाँ। और ये सब आपकी काविशों का नतीजा बोली आपका सोनिया जी। तो मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार करती हूँ कि आपने हमें इस काबिल समझा और ज़िला कसूर को इतना आपने प्रमोट किया। थैंक यू सो मच। डिजिट में पूछती हैं तो ये ले डिजिट जबरदस्त, थैंक यू सो मच। आपका शुक्रिया, आपने अपने चेले को इतनी अच्छी तरबियत की और वो इतनी पंचुअल थी, वो हर रेसल में टाइम से आती थी, कभी कभी वो जल्दी आ जाती थी, फिर मुझसे गिला करती थी कि मैडम अभी तो रेसल शुरू भी नहीं हुई तो आपने इतनी जल्दी बुला लिया। नहीं, मैं गिला करती थी, आप वहाँ पे अवेल नहीं होती थी कि मैं आपको मिस करती थी। हाँ मतलब मेरे भी रेसल पे जाने से पहले ये पहुंची होती, तो मतलब ये इनकी मेहनत थी, इनकी एफर्ट थी। और देखें, इनको मैं एक बात कहती थी, बेटा आप मेहनत करोगी तो आपको मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। और आई स्वेयर कि वही बात है, मुझे खुद नहीं पता था मिला, कि मुझे खुद नहीं पता था कि ये मिस ट्रांस नंबर 1 बन के सामने आएंगी और पूरी कौम का, हमारी पूरी बरादरी का नाम रोशन करेंगी। तो एक बार फिर गिव अ बिग हैंड फॉर मिस अलीशा। क्लैप। अच्छा मिस जेनिफर रोज, माशाल्लाह से आप खुद भी मिस कल्चर पाकिस्तान बनी और आपने एक हीरे को भी जन्म दिया, क्योंकि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो भी औलाद की तरह होते हैं। तो जोया खान आपकी स्टूडेंट हैं और माशाल्लाह से मिस ट्रांस नंबर 2 हैं, तो आप कुछ कहना चाह रहे हाँ, हैं? नहीं मैं कह रहा हूँ कि ये भी जो हम लोगों ने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, ये डिस्टिंक्शन भी लोगों को इसी प्रोग्राम पे नजर आई कि फर्स्ट टाइम एक मेंटर और स्टूडेंट जो है हाँ। वो दोनों टाइटल्स विनर बन के सामने आए। इसमें बड़ी इससे, बात है। हाँ, इससे अंदाजा होता है कि इन्होंने सिर्फ अपने आप को ग्रूम करने में वक्त नहीं लगाया, हाँ। इन्होंने अपने स्टूडेंट पे भी उतनी ही एफर्ट की जितनी इन्होंने अपने ऊपर की। नो डाउट, दैट्स ट्रू, सच है। और सोनिया जी, सबसे पहले आपका शुक्रिया, अगेन शुक्रिया कि आपने मुझे दोबारा से मौका दिया। और माशाल्लाह से मैं अपनी स्टूडेंट के हवाले से प्राउड फील कर रही हूँ। और फरहान सर ने भी इतनी खूबसूरत बात की, मेरे दिल की बात की कि बिल्कुल ऐसा ही है और हमारी कम्युनिटी में होना भी ऐसे चाहिए कि अगर गुरु अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको चाहिए अपनी अच्छी कारकर्दगी को अपने स्टूडेंट्स तक लेके जाएं, ताकि वो आने वाले टाइम में वो भी कुछ अच्छा कर सकें। हाँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये लोग लकी हैं कि इनको ये इस टाइम पे ये प्लेटफॉर्म मिला है। हाँ, यानी कि आज से 5-10 साल पहले नहीं जब था हमारा कुछ ऐसा। टाइम था इनके जैसा, तो हमें ऐसे प्लेटफॉर्म नहीं मिले थे। तो ये एक तरह से ये लकी भी हैं कि इनके दौर में आपको ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है। बिल्कुल। इस बात की बेहद मुझे खुशी है और मैं प्राउड फील करती हूँ अपनी जोया के ऊपर कि उसने माशाल्लाह से मेरी इज्जत को 4 चांद लगा दिए। हाँ, और डबल जैसे खुशी है हाँ ना। जैसे कहते हैं ना, जैसी कोको वैसे बच्चे, मैं विनर हूँ और मेरा चेला भी विनर है। और हाँ। इसी तरह से अलविशा भी मेरी एक स्टूडेंट भी बच्चों की तरह है, है, बिल्कुल। बच्चा है हमारा, बच्ची है। और माशाल्लाह से और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हमारी कम्युनिटी को इसी तरह पुरअज़म और काम करने का मौका देता रहे। और अगेन मूरत टीवी का शुक्रिया, सोनिया नाज जी का शुक्रिया और फरहान सर आपका शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा, और एक यहाँ पर एक और डिस्टिंक्शन भी अब नजर आ रही है। माइक दे। हाँ,
कि अमूमन जो इस तरह के टाइटल होल्डर्स होते हैं जो किसी मुकाबले से गुजरकर सामने आते हैं, आपको हमेशा उन लोगों के आपस में क्लैशेस और ये चीजें हाँ, नजर आएंगे। हाँ, हाँ। लेकिन ये दोनों तीनों के दरमियान जिस तरह से इत्तेफाक और मोहब्बत आपको नजर आ रही है, ये भी विनर्स के दरमियान बहुत कम नजर ये आती है। चीज अगर आपने यूनिटी देखनी है तो आप देखें कि ख्वाजसरा बरादरी ये वाहद कम्युनिटी है जिसमें कोई जात पात की तफरीक नहीं है। आपको हमारे में क्रिश्चियंस भी मिलेंगे, आपको हमारे में हिंदू भी मिलेंगे, हमारे में सिख भी मिलेंगे, आपको हमारे में चाहे कि गोया कि वो किसी भी मजहब से है, किसी भी फिरके से है, लेकिन वो हमारी मूरत है, वो हमारी बहन है, वो हमारी सहेली है, उसे कहीं भी कोई दुख तकलीफ होगा हम पहुंचते हैं। तो ये मेरे ख्याल में आप भी सिविल सोसाइटीज में काम करते हैं, इतनी यूनिटी और किसी बरादरी में नहीं है। तो हमारी बरादरी के लिए एक तालियां होनी चाहिए। क्योंकि अभी मैं इन तीनों को जिस तरह से इकट्ठे बैठा देख रहा हूँ ना, इनमें हाँ। कोई वो नहीं है कि यार कौन नंबर 1 पे है, कौन नंबर 2 नहीं, पर वो है। खुश हैं, देखिए। तीनों को खुशी है एक दूसरे के सब जीतने पे। हम सब की इज्जत है, हम सब का फख्र है, और ये फख्र पाकिस्तान है और फख्र ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है कि जिन्होंने हमारा नाम रोशन किया और दुनिया को साबित किया कि हम भी किसी से कम नहीं। नाजरीन, हमने अपनी मॉडल्स को, अपनी स्टार्स को आज ना सिर्फ उनके साथ केक सेरेमनी की, हमने ट्रांसजेंडर विजिबिलिटी डे सेलिब्रेट किया और ऑलरेडी ये बहुत हसीन है तो हमने कहा थोड़ी और खूबसूरत हो जाए। इसमें कुछ ब्यूटी टिप्स हैं, कुछ मेकअप का सामान है, ये हमने अपनी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को, अपनी मॉडल्स को, अपनी स्टार्स को आज गिफ्ट में दिया है। तो उम्मीद है नाजरीन कि आपको हमेशा की तरह हमारा आज का एपिसोड भी अच्छा लगा होगा। हमें फीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी कैसा लगा, क्योंकि आपका जो फीडबैक है वो हमें पॉजिटिव एनर्जी प्रोवाइड करता है और हमारा मज़ीद अच्छा काम करने को दिल चाहता है। तो इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए अपनी मेज़बान सोनिया नाज को। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मोरट टीवी। फिर हाजिर होंगे इंशाल्लाह एक नई सरप्राइजिंग और एक नई फैंटास्टिक पर्सनालिटी के साथ। अल्लाह ने के बाद हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा तो मोरट टीवी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली एपिसोड फौरी मिल सके। मोरट शो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आपको हमारे ट्रांसजेंडर्स का टैलेंट पसंद आया तो उनकी सपोर्ट और प्रमोशन के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अपनी मेज़बान सोनिया नाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।